बोर पोस्टुलेट का सेकंड पोस्टुलेट जो था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करे nth ऑर्बिट में उनकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोय। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया कि आखिर h/2 का ही इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होगा, किसी और चीज़ का क्यों नहीं हो सकता। h/2 का ही इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होना है एंगुलर मोमेंटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो उन्होंने ये सब सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल वेव है, मतलब पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो जैसे कि हम किसी गिटार या कोई गिटार में स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है जिससे स्टैंडिंग वेव्स बनती है रेजोनेंस कंडीशन में। तो स्टैंडिंग वेव्स ऐसे बनती है। ये हो गया स्टैंडिंग वेव्स। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बनती है ऐसे। यहाँ पे एंटी नोड है और जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ पे नोड है। तो एंटी नोड पे क्या हुआ कि दोनों वेव्स जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर किए तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 हो गई, और नोड पे दोनों मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गई, तो ये नोड हो गया। तो स्टैंडिंग वेव्स बनती है जैसे स्ट्रिंग हम प्लग करते हैं, खींचते हैं गिटार पे। तो उन्होंने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव है तो ये भी ऐसा स्टैंडिंग वेव्स बना सकता है अराउंड द ऑर्बिट सर्कुलर फैशन में, क्योंकि स्टैंडिंग ये भी एक वेव जैसा बिहेव कर रहा है। तो उन्होंने कुछ ऐसा मॉडल प्रपोज किया। सपोज ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वेव है और ये सेंटर में नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव ट्रेवल कर रहा है और ये स्टैंडिंग वेव्स बना रहा है। यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, मैक्सिमम है, ये दो वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल वेव ट्रेवल कर रहा है अराउंड द सर्कमफेरेंस, मतलब उस ऑर्बिट में। तो अब ये बात है, देखिए जो स्ट्रिंग जो प्लग करते हैं उसमें काफ़ी सारे वेव्स बनते हैं, लेकिन स्टैंडिंग वेव्स वही दो वेव्स बनाते हैं जो जिनमें रेजोनेंस होता है। मतलब स्टैंडिंग वेव्स जो बनेगी उसकी टोटल लेंथ जो वेव्स है उसके वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब n लैम्डा होगा। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है वेव का। सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, वही टोटल लेंथ हो जाएगा। इस टोटल जो वेव बन रहा है स्टैंडिंग वेव तो हो जाएगा 2 और nth ऑर्बिट का रेडियस Rn मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है,
तो n की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया वटेवर। तो और उसके बाद लेमडा की वैल्यू h/p होती है, जहाँ की p होता है मोमेंटम, मतलब h/mv होती है। ठीक है, इसको vn लिख देता हूँ क्योंकि nth ऑर्बिट में बात हो रही है। तो लैम्डा हो जाएगी h/p, h भी है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, तो h/mvn आ गई। इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाता है 2 पाई rn बराबर n, और लैम्डा की वैल्यू कितनी, h/mvn। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा mvn rn बराबर nh/2 पाई, और ये इसकी वैल्यू ये क्या है, mvr क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, इसको ln बोल देते हैं, nh/2 पाई। तो हो गया, ये बोर्स पोस्टुलेट प्रूफ हो गया डी ब्रोई हाइपोथेसिस से। तो डी ब्रोई ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम एज अ पार्टिकल वेव मानते हैं, मतलब उसमें दोनों नेचर है, पार्टिकल की भी वेव की भी। अब वेव जो है किसी रेजोनेंस कंडीशन में स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, जहाँ पे उसमें एंटी नोड और नोड्स होते हैं। एंटी नोड कहाँ होते हैं, जहाँ पे दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करते हैं, और नोड जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करते हैं। तो उन्होंने ऐसा मॉडल प्रपोज किया कि अगर तो फिर इलेक्ट्रॉन भी अगर रिवॉल्व करते हुए स्टैंडिंग वेव्स बनाएगा, तो स्टैंडिंग वेव्स बनाएगा तो इस जो स्टैंडिंग वेव्स की टोटल लेंथ होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होती है। सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई, 4 नहीं। तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी, तो और ये जो टोटल सरकमफेरेंस है nth ऑर्बिट में है तो 2 पाई rn हो जाएगी, और इसकी इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगी। फिर हमने देखा कि लैम्डा की वैल्यू होती है h/p, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ दैट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो h/mvn आ गई। फिर इसको हमने पुट किया तो प्रूफ हो गया कि एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई क्यों होता है। तो ये हो गया डी ब्रोई हाइपोथेसिस। इसके बाद भी बोर्स मॉडल में कुछ लिमिटेशन रह गई।